कोल माइंस रेगुलेशंस 2017 बदले हुए और नए प्रावधान। एक परिचय। कोल माइंस रेगुलेशंस 1957, करीब 60 वर्ष पहले, द 24 अक्टूबर 1957 को जारी किए गए थे। उनमें समय समय पर अनेक अमेंडमेंट्स किए गए। कई वर्षों से उनमें विस्तृत बदलाव करके नए रेगुलेशंस लाने की जरूरत अनुभव की जा रही थी। 20 अक्टूबर 2017 को केंद्र सरकार ने नए रेगुलेशंस का मसौदा ड्राफ्ट कोल माइंस रेगुलेशंस 2011 माइंस एक्ट के सेक 59(1) की आवश्यकता के अनुसार सर्वसाधारण की जानकारी के लिए गजट में प्रकाशित किया और उस पर आपत्तियां व सुझाव देने के लिए 3 महीने का समय दिया। प्राप्त आपत्तियों व सुझावों तथा सेक 12 के अधीन गठित कमेटी की सिफारिशों पर विचार करने के बाद केंद्र सरकार ने सेक 57(1) पावर का प्रयोग करते हुए कोल माइंस रेगुलेशंस 2017 गजट में प्रकाशित किए। ये गजट में प्रकाशन की तारीख 27 नवंबर 2017 से प्रभावी हो गए और साथ ही कोल माइंस रेगुलेशंस 1957 निरस्त रद्द हो गए। सीएमआर 1957 में 205 रेगुलेशंस थे। 16 अध्यायों में ए, बी, सी आदि गिने तो 222 रेगुलेशंस थे। सीएमआर 2017 में 260 रेगुलेशंस हैं 17 अध्यायों में। इसमें 49 नए रेगुलेशंस जोड़े गए हैं, जिनमें से 19 नए अध्याय चालू या अलेंडेड कोयला खानों से मीथेन का निष्कर्षण में हैं। अनुसूचियां व फार्म का हटना। सीएमआर 1957 में 3 अनुसूचियां शेड्यूल्स थीं। प्रथम अनुसूची फार्म आई से वी। द्वितीय अनुसूची नक्शे व सेक्शन बनाने के लिए निर्धारित चिन्ह। तृतीय अनुसूची बोर्ड और पिलर प्रणाली से भिन्न प्रणाली से कोयला निकालना। सीएमआर 2017 में केवल एक अनुसूची है नक्शे व सेक्शन बनाने के लिए निर्धारित चिन्ह। ऐसा इसलिए कि अब फार्म की परिभाषा ही बदल गई है। नए रेगुलेशंस में फार्म का अर्थ है ऐसा फार्म जो रेगुलेशंस के अधीन चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा आदेश या अनुदेश ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन से निर्दिष्ट स्पेसिफाई किया जाए। सीएमआर 2017 में खान खोलने, बंद करने, मालिक, एजेंट या मैनेजर के बदलने का नोटिस, दुर्घटना, खतरनाक घटना का नोटिस आदि में अलग अलग फार्म नहीं दिए गए हैं। केवल लिखा है नोटिस ऐसे फार्म में दिया जाएगा जैसा चीफ इंस्पेक्टर निर्धारित करे। अतः अब डीजीएमएस चीफ इंस्पेक्टर शीघ्र ही विभिन्न फार्म जारी करेंगे। ब्योरे डिटेल्स का हटना। असिस्टेंट मैनेजर कितने लगाने होंगे, सर्वेयर कितने लगाने होंगे। कोल माइंस रेगुलेशंस 2017। ये सीएमआर 2017 में नहीं दिया गया है, ये परीक्षा बोर्ड द्वारा जारी किए जाएंगे। बारूद की भारी मात्रा में धुलाई की शर्तें भी छोड़ दी गई हैं, ये भी चीफ इंस्पेक्टर द्वारा निर्धारित की जाएंगी। ड्राफ्ट सीएमआर 2011 में कई प्रावधान विस्तार से दिए गए थे, जैसे ट्रक व डंपरों के हॉल रोड, एक ही वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट में 2 या अधिक सहायक पंखे बैठाने की शर्तें, एएनएफओ का प्रयोग, डीप होल ब्लास्टिंग, ओपनकास्ट खान के अग्नि प्रभावित क्षेत्र में ब्लास्टिंग। परंतु सीएमआर 2017 में ये सब ब्यौरे छोड़ दिए गए हैं। शर्तें डीजीएमएस द्वारा जारी की जाएंगी। नए रेगुलेशंस। सीएमआर 2017 में कई नए महत्वपूर्ण रेगुलेशंस जोड़े गए हैं, जैसे मालिक की जिम्मेवारियां, डिजाइनर, सप्लायर आदि की जिम्मेवारी, ठेकेदार की जिम्मेवारियां, मैकेनाइज्ड ओपनकास्ट बुकिंग, स्ट्रेटा कंट्रोल व मॉनिटरिंग प्लान, ऊंचाई पर कार्य करना आदि। नए रेगुलेशंस विषय सूची में तारे के चिन्ह से दिखाए गए हैं और इस नोट में आगे स्पष्ट किए जाएंगे। बोर्ड द्वारा दिए जाने वाले सर्टिफिकेट, इसमें विशेष बदलाव हैं। अब मैनेजर, ओवरमैन व सरदार के ओपनकास्ट खानों के लिए सीमित सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे।
शॉटफायर व सम चेकर के सर्टिफिकेट अब नहीं दिए जाएंगे। वाइंडिंग इंजन मैन क्लास व क्लास 11 की बजाय अब केवल एक ही सर्टिफिकेट होगा, वाइंडिंग इंजन ड्राइवर का सर्टिफिकेट। CMR 1957 के रेगुलेशन नंबर, यदि कोई पाठक जानना चाहे तो उसकी सुविधा के लिए विषय सूची में विषय के बाद में CMR 1957 के संबंधित रेगुलेशन का नंबर दे दिया है। बदलाव व जोड़, चेंजेस और एडिशंस। CMR 1957 की तुलना में जो बदलाव किए गए हैं या जो नए प्रावधान जोड़े गए हैं, उनकी चर्चा नीचे की जाएगी। इसमें रेगुलेशन, सब रेगुलेशन, खंड, क्लॉज नंबर CMR 2017 के हैं। रेज 2 परिभाषाएं। नई जोड़ी गई 22 परिभाषाएं। अलेंडेड वर्किंग, अबेंडन्ड माइन मीथेन, असिस्टेंट मैनेजर, औसत उत्पादन, कोल माइन मीथेन, ठेकेदार, डीप होल ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग, डिजाइनर, स्थगित वर्किंग, डिस्यूज्ड वर्किंग, वित्तीय वर्ष, फॉर्म, हॉल रोड, हेवी अर्थ मूविंग मशीनरी, इंट्रिंजिकली सेफ, माइन, मशीनरी, मैनेजर, निर्माता, पाइपलाइन, प्रिंसिपल ऑफिशियल, रिस्क। बदली गई परिभाषाएं, अनुमोदित सेफ्टी लैंप, फ्लेम प्रूफ ढांचा। 3. खान खोलने का नोटिस। 1. इस नोटिस के साथ निम्नलिखित संलग्न की जाएंगी। अ. सरफेस नक्शे, सरफेस प्लान की प्रति। बी. सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान की प्रति। बदले हुए और नए प्रावधान, एक परिचय। 7. 2. जो खान पहले ही खोली जा चुकी है, उसके सरफेस प्लान व सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान की प्रतियां CMR 2017 जारी होने के क्रमशः 60 दिन व 1 वर्ष के अंदर भेजी जाएंगी। 3. खान खोलने की वास्तविक तारीख का नोटिस रीजनल इंस्पेक्टर व चीफ इंस्पेक्टर के अलावा जिला मजिस्ट्रेट को भी भेजा जाएगा। 4. वार्षिक विवरणी, एनुअल रिटर्न। ये 20 फरवरी की बजाय 1 फरवरी या उससे पहले भेजी जाएगी। 5. खान अबेंडन्ड या स्थगित होने के नोटिस के अलावा अब खान बंद होने, माइन क्लोजर का नोटिस भेजा जाएगा। 8. खतरनाक घटना या दुर्घटना का नोटिस। खतरनाक घटना को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। खतरनाक घटना, डेंजरस अकरेंस, का अर्थ है काम में लगे व्यक्तियों को चोट पहुंचाने की संभावना वाली, आसानी से जानी जा सकने वाली, easily identifiable घटना। अब निम्नलिखित खतरनाक घटनाओं का नोटिस भी भेजा जाएगा। वर्किंग्स के किसी भी भाग में या किसी मशीन में आग। एक्सकेवेशन, लोडिंग या ट्रांसपोर्ट की किसी मशीन का ऊंचाई से गिरना। जहरीली या ज्वलनशील गैसों का निकलना। CMR 1957 में केवल ज्वलनशील गैस का उल्लेख था। पानी या अन्य तरल पदार्थ फूट निकलना, अरप्शन, या खान में घुस जाना, इनरश। CMR 1957 में केवल पानी का फूट निकलना दिया गया था। व्यक्ति या सामान उतारते या उठाते समय डोली, केज या अन्य वाहन की ओवरवाइंडिंग। CMR 1957 में सामान का उल्लेख नहीं था। कोई फिसलन या स्लाइड जो किसी व्यक्ति को घायल कर दे, मशीन को डैमेज करे या सामान्य माइनिंग ऑपरेशन को बाधित करे। ओपनकास्ट वर्किंग में डंप या कांथी का फेल होना। इलेक्ट्रिक फ्लैश ओवर से चिनगारी बनना, जिससे किसी व्यक्ति को जला घाव, बर्न इंजरी हो जाए। नोटिस की एक प्रति मुआवजा भुगतान से संबंधित सक्षम प्राधिकारी, कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी फॉर पेमेंट ऑफ कॉम्पनसेशन, को भी भेजी जाएगी। पुराने रेगुलेशन में CMPF कमिश्नर को प्रति भेजने का प्रावधान था। सूचना ईमेल से भेजी जाती है तो उसके तुरंत बाद फैक्स या पत्र भी भेजा जाएगा। जले घाव की सूचना इंस्पेक्टर ऑफ माइंस
इलेक्ट्रिकल को भी भेजी जाएगी। कोल माइंस रेगुलेशंस 2017। घायल व्यक्ति काम पर लौटने के 15 दिन के अंदर उसका पूरा विवरण चीफ इंस्पेक्टर द्वारा निर्धारित फॉर्म में भेजा जाएगा। 11. बोर्ड द्वारा दिए जाने वाले सर्टिफिकेट अब बोर्ड मैनेजर, ओवरमैन, सरदार और सर्वेयर का सर्टिफिकेट ओपन कास्ट के लिए सीमित, रिस्ट्रिक्टेड टू माइंस हैविंग ओपन कास्ट वर्किंग्स ओनली भी दे सकेगा। शॉट फायरर और लैंप चेकर का सर्टिफिकेट अब नहीं दिया जाएगा। वाइंडिंग इंजनमैन क्लास आई व क्लास 2 की बजाय अब एक ही सर्टिफिकेट होगा, वाइंडिंग इंजन ड्राइवर का सर्टिफिकेट। 14. अभ्यर्थी की आयु व सामान्य योग्यता। 3. मेडिकल सर्टिफिकेट आवेदन की तारीख के 1 साल के अंदर का होना चाहिए। ये सर्टिफिकेट किसी भी MBBS डिग्री वाले व मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से पंजीकृत चिकित्सक से भी लिया जा सकेगा। 5. मैनेजर या ओवरमैन के अनरिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट की परीक्षा के लिए सरदार व गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट होना जरूरी है, परंतु ओक माइन के लिए रिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट परीक्षा में बैठने के लिए गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट जरूरी नहीं होगा। 15. मैनेजर की परीक्षा के लिए प्रैक्टिकल अनुभव डिटेल्स छोड़ दिए गए हैं। अनुभव के प्रकार व अन्य ब्यौरे परीक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। 16. मैनेजर की परीक्षा के लिए प्रैक्टिकल अनुभव डिटेल्स छोड़ दिए गए हैं। अनुभव कैसा हो ये परीक्षा बोर्ड निर्धारित करेगा। 21/22। सर्टिफिकेट व डुप्लीकेट सर्टिफिकेट के लिए फीस कितनी होगी यह परीक्षा बोर्ड निर्धारित करेगा। 25. मैनेजर, पदाधिकारियों आदि के सर्टिफिकेट की वैधता प्रति 5 वर्ष में ओवरमैन, सरदार, इंजन ड्राइवर व गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट वैध रखने के लिए उसे रीजनल इंस्पेक्टर से पृष्ठांकित कराना होता था, अब इसको आवश्यकता नहीं होगी। मैनेजर, पदाधिकारी वाइंडिंग इंजन ड्राइवर की ऊपरी आयु सीमा 65 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष कर दी गई है। 27. मैनेजर की योग्यता और नियुक्ति। 6. यदि अनुपस्थिति के कारण या किसी अन्य कारण से मैनेजर दैनिक सुपरविजन करने में असमर्थ हो, तो मालिक, एजेंट या मैनेजर किसी ओवरमैन सर्टिफिकेट वाले व्यक्ति को 30 दिन तक मैनेजर के कार्य के लिए ऑथराइज कर सकता था। ये प्रावधान हटा दिया गया है। 29. सेफ्टी ऑफिसर की योग्यता और नियुक्ति। अब ओपन कास्ट खान में भी सेफ्टी ऑफिसर नियुक्त करना होगा यदि औसत मासिक मटेरियल हैंडल्ड एवरेज मंथली मेट इक्वल्स। बदले हुए और नए प्रावधान। एक परिचय। रियल हैंडल्ड 20,000 मीटर्स से अधिक हो 50,000 मीटर एक सेफ्टी ऑफिसर सेकंड या फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट वाला होगा। 50,000 मीटर्स 3 से अधिक हो तो फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट वाला होगा। 30. असिस्टेंट मैनेजरों की नियुक्ति। अंडर मैनेजर शब्द हटा दिया गया है। कितने असिस्टेंट मैनेजर रखने होंगे ये परीक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाएगा। 32. इंजीनियर की नियुक्ति। आयु कम से कम 23 वर्ष हो, ये हटा दिया गया है। इंजीनियर मैनेजर के अधीन होगा। जिस भूमिगत खान में 6,500 से अधिक पर बिजली प्रयोग की जाती है और स्थापित क्षमता इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 1.5 MVA या उससे अधिक है, उसमें इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का चार्ज संभालने के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिग्री धारक अतिरिक्त इंजीनियर रखा जाएगा। HEMM से चलने वाली ओक खान में या मेकनाइज्ड भूमिगत खान में यदि मशीनरी का कुल हॉर्स पावर 1500 से अधिक है, तो मैकेनिकल इक्विपमेंट का चार्ज संभालने के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री या डिप्लोमा वाला एक अतिरिक्त इंजीनियर रखा जाएगा। 34. सर्वेयरों की संख्या। ये ब्यौरा हटा दिया गया है।
ये परीक्षा बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा। ओक खान के लिए अब रिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट वाला सर्वेयर रखा जा सकेगा। 37 मालिक के कर्तव्य और जिम्मेवारियां न्यू रेगुलेशन जोड़ा गया है। नए रेगुलेशन कृपया आगे CMR 2017 में देखें। 38 सप्लायर, निर्माता और डिजाइनर के कर्तव्य और जिम्मेवारियां न्यू रेगुलेशन 39 ठेकेदार की जिम्मेवारियां न्यू रेगुलेशन 40 खान में नियोजित व्यक्तियों के कर्तव्य, व्यक्ति की पहचान और उपस्थिति दर्ज करने के लिए चीफ इंस्पेक्टर द्वारा अनुमोदित इलेक्ट्रॉनिक पविंग या रजिस्ट्री प्रणाली भी उपयोग की जा सकेगी। 43 मैनेजर के कर्तव्य और जिम्मेवारियां ओक खान के ओवरमैन को भी ट्रेसिंग नक्शा दिया जाएगा जिसमें उसके चार्ज में खान के भाग दिखाए गए होंगे। खतरनाक घटना होने पर भी मैनेजर घटना की जगह का निरीक्षण करेगा और उसके कारण व परिस्थितियों की जांच करेगा जैसे घातक और गंभीर दुर्घटनाओं के लिए किया जाता है। 44 सेफ्टी ऑफिसर के कर्तव्य ये जोड़ा गया है कि सेफ्टी ऑफिसर सुनिश्चित करेगा कि उचित इमरजेंसी प्लान बनाया जाए और उसकी आवश्यकताओं का अनुपालन हो। 10 कोल माइंस रेगुलेशंस 2017 46 वेंटिलेशन ऑफिसर के कर्तव्य ये स्पॉन्टेनियस हीटिंग व आग संबंधी रेगुलेशंस व उनके अधीन दिए गए आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा। खान की हवा के पल का विश्लेषण अब 4 दिन नहीं 48 घंटे के अंदर कराना होगा। 47 ओवरमैन के कर्तव्य और जिम्मेवारियां 2D ओवरमैन ये सुनिश्चित करेगा कि उसे सौंपे गए खान के भाग में खनन संचालन रेगुलेशंस के अधीन बनाए गए कोड ऑफ प्रैक्टिस के अनुसार हो। 6 ओक वर्किंग में ओवरमैन ये सुनिश्चित करेगा कि बेंचों की कांथी साइड्स को ड्रेस करके रखा जाए। B बेंचों की स्थिरता स्टेबिलिटी को कोई खतरा न हो। C हॉल रोड मेंटेन करके रखे जाएं। D OB डंप की स्थिरता को खतरा न हो। A वर्किंग फेस पर लोग व मशीनों की भीड़ भाड़ न हो। F उसके नियंत्रण के क्षेत्र में पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था रहे। G ब्लास्टिंग से पहले रेगुलेशंस के अनुसार पर्याप्त सावधानियां बरती जाएं। H सभी मशीनें व संयंत्र सुरक्षित व सकुशल तरीके से चलाए जाएं। 48 सरदार के कर्तव्य और जिम्मेवारियां 4G सरदार ये देखेगा कि उसे सौंपे गए डिस्ट्रिक्ट में खनन कार्य रेगुलेशंस के अधीन बनाए गए कोड ऑफ प्रैक्टिस के अनुसार चलाए जाएं। 5 ओक वर्किंग में सरदार यह सुनिश्चित करेगा कि बेंचों की कांथी ठीक से ड्रेसिंग करके रखी जाए। बेंचों की स्थिरता को खतरा न हो। हॉल रोड ठीक से मेंटेन करके रखे जाएं। ओबी डंप की स्थिरता को खतरा न हो। डस्ट कंट्रोल के उपाय लागू किए जाएं। 50 सपोर्ट मैन के कर्तव्य B सपोर्ट मैन ये सुनिश्चित करेगा कि स्पोर्ट सपोर्ट प्लान के अनुसार बिल्कुल सही ढंग से लगे। 53 सर्वेयर के कर्तव्य व जिम्मेवारियां 2 जब आयतन खान की सीमा या अप्रयुक्त डिसयूज्ड बुकिंग्स या पानी से भरी बदले हुए और नए प्रावधान एक परिचय 11 किंग्स के 120 m की दूरी के अंदर पहुंच जाएं तो वह सब इसके लिए रखे गए संजिल्द पन्ना नंबरदार खाते में दर्ज करेगा। CMR 1957 में ये दूरी 75 m थी। 60 मैगजीन इंचार्ज के कर्तव्य G मैगजीन इंचार्ज कोई भी ऐसा बारूद इशू नहीं करेगा जिसकी निर्धारित शेल्फ लाइफ समाप्त हो चुकी हो। 62 ट्रक टिप्पर व डंपरों को छोड़कर अन्य हैवी अर्थ मूविंग मशीनों के ऑपरेटरों के
कर्तव्य न्यू रेगुलेशन 63। ट्रक और डंपर ऑपरेटरों के कर्तव्य न्यू रेगुलेशन 64। नक्शों के संबंध में सामान्य जरूरी बातें 1. डी. नक्शे 2000:1 या 1000:1 के पैमाने पर बनाए जाएंगे। वे टिकाऊ कागज, ट्रेसिंग क्लॉथ या पॉलिस्टर फिल्म पर बनाए जाएंगे। एफ. नक्शों पर किसी भी खनन स्थान के संबंध में सभी कानूनी प्रतिबंधों का सारांश रेफरेंस के साथ अंकित रहेगा। 5. सरफेस के सभी रेफरेंस स्टेशन और भूमिगत सर्वे के रेफरेंस पॉइंट को सर्वे व प्लॉटिंग की त्रुटि सीमा के अंदर सर्वे ऑफ इंडिया नेशनल ग्रिड के सापेक्ष में सही स्थिति में दिखाया। 7. चीफ इंस्पेक्टर नक्शे व सेक्शन रेज 64 से भिन्न तरीके से बनाने की अनुमति दे सकेगा जाएगा। 65. नक्शों के प्रकार 1. सी. ओक वर्किंग वाली खान में उचित अंतर पर, जो 100 मीटर से अधिक न हो, खनन स्थलों के वर्टिकल सेक्शन सीधी व आड़ी दिशा में बनाए और रखे जाएंगे, चाहे सीम का झुकाव कुछ भी हो। डी. वेंटिलेशन नक्शे में निम्नलिखित भी दिखाए जाएंगे: प्रत्येक सहायक या बूस्टर पंखा, प्रत्येक स्टोन डस्ट बैरियर। सी. खान की सीमा के 60 मीटर के अंदर वर्किंग्स वाली बगल की खान या खानों से जॉइंट सर्वे प्लान बनाए और मेंटेन किए जाएंगे। जी. निम्नलिखित दर्शाने वाला वाटर डेंजर प्लान व सेक्शन बनाया जाएगा। आई. नदी, नाला, झील, तालाब, जलमार्ग, ड्रेनेज, खान की सीमा के 200 मिलीमीटर तक स्थित भूमिगत या सरफेस पर मौजूद अन्य जलाशय, वाटर बॉडीज। 12. कोल माइंस रेगुलेशंस 2017 ई. भूमिगत वर्किंग्स तथा प्रत्येक बोरहोल व शाफ्ट, गहराई सहित ड्राइव, क्रॉस कट, स्टेपल पिट, एक्सकेवेशन और उससे जुड़े हवा मार्ग की स्थिति। ई. प्रत्येक फॉल्ट, डाइक और अन्य भूविक्षोभ, जियोलॉजिकल डिस्टर्ब बंसेस, थ्रो व हेड की दिशा व परिमाण के साथ। एव. भूमिगत भाग में आसानी से पहचान योग्य पर्याप्त बिंदुओं के लेवल जिनसे सभी ड्राइव, मेन हेडिंग व हॉलेज रास्तों के सेक्शन तैयार किए जा सकें। वी. सरफेस पर पानी का हर स्रोत जैसे नदी, नहर, नाला, जलाशय व जलमग्न ओक वर्किंग तथा भूमिगत भाग में वर्किंग के 60 m किसी भी दिशा में के अंदर की जलमग्न वर्किंग्स को स्थिति। वी. सरफेस पर या भूमिगत भाग में पानी के प्रेशर या प्रवेश को रोकने के लिए बनाया गया प्रत्येक जलाशय, वाटर डैम या अन्य ढांचा, डिजाइन व बनावट के विवरण के साथ। 3. जिस खान में भूमिगत वर्किंग्स नहीं हैं, उसमें सरफेस कंटर लाइनें 10 मीटर के वर्टिकल अंतर पर दिखाई जा सकेंगी। पहाड़ी इलाके में स्थित खान के लिए सरफेस कंटूर लाइनें इससे भी अधिक अंतर पर, जैसा रीजनल इंस्पेक्टर अनुमति दे, दिखाई जा सकेंगी। कंटूर लाइन प्रत्येक वर्किंग के 200 मीटर तक के पूरे क्षेत्र में दिखाई जाएंगी। 66. अबैंडन्ड होने, बंद होने या काम स्थगित होने के बाद जमा किए जाने वाले नक्शे। CMR 1957 के अनुसार केवल भूमिगत भाग के नक्शे व सेक्शन जमा किए जाते थे, परंतु नए रेगुलेशंस के अनुसार सरफेस प्लान, जॉइंट सर्वे प्लान व वाटर डेंजर प्लान की प्रतियां भी जमा करनी होंगी। 67. सर्वे यंत्र व सामग्री सभी सर्वे यंत्रों की एक्यूरेसी बनाए रखने के लिए उनकी चेकिंग, मेंटेनेंस व कैलिब्रेशन नियमित समयांतर पर किया जाएगा। 68. नक्शे आदि का स्टोरेज, जहां विशेष परिस्थितियां मौजूद हों, वहां चीफ इंस्पेक्टर आदेश देकर नक्शे व सेक्शन किसी अन्य रूप में रखने व मेंटेन करने की अनुमति दे सकेगा। 71. खान के निकास मार्ग 2. भूमिगत खान में, जहां प्रत्येक कार्यस्थल के 2 निकास मार्ग नहीं हैं,
वहां भी चीफ इंस्पेक्टर सीमित संख्या में व्यक्ति नियोजित करने की अनुमति दे सकेगा। 3B, जहां इंक्लाइन 1 किलोमीटर एक तरफ से लंबा हो या आना जाना कठिन आर्डुअस हो, यहां कार्यस्थल तक आने जाने के लिए अनुमोदित मैन राइडिंग सिस्टम लगाया जाएगा। बदले हुए और नए प्रावधान, एक परिचय। 13.4 निकास मार्ग तथा उसमें व्यक्तियों के परिवहन के लिए लगे उपकरण, दोनों को लगातार सुरक्षित अवस्था में बनाए रखा जाएगा ताकि लोगों का आना जाना आसान हो और हैंडहेल्ड स्ट्रेचर के लिए पर्याप्त क्लियरेंस मिले। 9 खान में प्रवेश करने निकलने के दोनों मार्गों में द्वितरफी संचार सुविधा, टू-वे कम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग प्रणाली सहित लगाई जाएगी ताकि व्यक्ति भूमिगत भाग से सीधे सरफेस से निर्बाध रूप से संपर्क स्थापित कर सके। 72 चालू शाफ्ट तक पहुंचने के सभी रास्तों को कार्य अवधि के दौरान लगातार प्रकाशित रखा जाएगा। 2 प्रत्येक यंत्रीकृत शाफ्ट, इंक्लाइन और अन्य निकास मार्ग की जांच प्रति 7 दिन में कम से कम एक बार इंजीनियर या इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर या फोरमैन अथवा इंजीनियर द्वारा लिखित रूप में ऑथराइज्ड सक्षम व्यक्ति द्वारा की जाएगी। 80 शाफ्ट की फिटिंग्स। 2 प्रत्येक वाइंडिंग शाफ्ट पर सिग्नलिंग के 2 स्वतंत्र व कारगर साधन लगाए जाएंगे, जिनमें से एक इलेक्ट्रिकल होगा। 81 मैन बाइंडिंग। 10 प्रत्येक मैन बाइंडिंग शाफ्ट पर स्वचालित यंत्र, ऑटोमेटिक कंट्राइस, लगाया जाएगा। CMR 1957 में ये प्रावधान 100 मीटर से गहरी शाफ्ट के लिए ही था। 14A प्रत्येक मैन वाइंडिंग डोली, केज या अन्य वाहन में प्रभावी संचार या दूरसंचार प्रणाली लगाई जाएगी जिसमें ऑडियो विजुअल डाटा व डिजिटल डिस्प्ले तथा ब्रॉडकास्टिंग की सुविधा हो। 85 ग्राइंडिंग रोप। 5C वाइंडिंग रोप के साथ बैंड बैक वायर टाइप केबल इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। 86 सस्पेंशन गियर। 1 सस्पेंशन गियर के सभी भाग चीफ इंस्पेक्टर द्वारा अनुमोदित प्रकार के होंगे। 2 जब तक चीफ इंस्पेक्टर कोई अन्य इजाजत न दे, सस्पेंशन गियर के सभी भाग अधिक 6 वर्ष तक काम में लाने के बाद बदल दिए जाएंगे। 3 सस्पेंशन गियर के अवयवों का फैक्टर ऑफ सेफ्टी 10 से कम नहीं होगा। जहां तक संभव हो, उसमें थ्रेड वाले जॉइंट नहीं होंगे। जहां ब्रेडेड जॉइंट से बचना व्यवहार्य नहीं है, वहां उनका फैक्टर ऑफ सेफ्टी 15 से कम नहीं होगा। 5 मशीनों के महत्वपूर्ण भाग जैसे ड्रम शाफ्ट, ब्रेक टाई रॉड और सस्पेंशन गियर की। 14 कोल माइंस रेगुलेशंस 2017 नियमित समयांतर पर नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग NDT की जाएगी। टेस्टिंग में कोई हानिकारक ट्रैक या दोष मिले तो रीजनल इंस्पेक्टर को उसकी सूचना दी जाएगी और उस मशीन का प्रयोग तुरंत प्रभाव से रोक दिया जाएगा। 92 हॉलेज रास्ते। 8 हॉलेज या कन्वेयर सिस्टम की दूरी शाफ्ट या खान के अन्य प्रवेश मार्ग से 300 मीटर से अधिक हो तो टेलीफोन संचार व्यवस्था की जाएगी। CMR 1957 में ये दूरी 600 मीटर थी। 93 ट्रेवलिंग रोडवे आने जाने के रास्ते। 1 इनटेक हवा रास्तों में होंगे। 2 आने जाने के रास्तों में प्रभावी दूर संचार साधन की व्यवस्था की जाएगी। मार्ग में पर्याप्त संख्या में डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड और संचार पोर्ट, डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड्स एंड कम्युनिकेशन पोर्ट्स लगाए जाएंगे जिनके द्वारा खान में कार्यरत या मार्ग से गुजरने वाले लोगों को महत्वपूर्ण संदेश या सूचनाएं आसानी से भेजी जा सकें। 6 यदि इंक्लाइन या एडिट के मुंह से या पिट बॉटम से ट्रैवलिंग दूरी 1 किलोमीटर से अधिक है,
या ट्रैवलिंग कठिन आर्ड्यूअस है तो नए रेगुलेशन लागू होने के 1 वर्ष के अंदर चीफ इंस्पेक्टर द्वारा अनुमोदित प्रकार की मैन राइडिंग व्यवस्था लगाई जाएगी। 94 टब और उनका संचालन। 5 कपलन के प्रत्येक भाग का फैक्टर ऑफ सेफ्टी स्टैटिक लोड के 7 गुने से कम नहीं होगा और उसे 3 वर्ष के अंतराल पर जांच करके सुनिश्चित किया जाएगा। 96 हॉलेज रोप। 1 हॉलेज के लिए कोई भी ऐसा रस्सा काम में नहीं लिया जाएगा जिसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी 8 से कम हो। 2 डायरेक्ट हॉलेज में स्प्लाइस्ड जोड़ वाला रस्सा प्रयोग नहीं किया जाएगा। 97 रोडवे कन्वेयर। 1D यदि एक से अधिक बेल्ट कन्वेयर सीरीज में इस्तेमाल किए जाते हैं तो सीक्वेंशियल इंटरलॉक जैसी सुरक्षा युक्तियां लगाई जाएंगी। 4 कन्वेयर ऑपरेटर केबिन में या जिस स्थान से कन्वेयर चलाया जाता है वहां बदले हुए और नए प्रावधान। एक परिचय। 15 ब्रॉडकास्टिंग सुविधा युक्त प्रभावी दूरसंचार साधन टेलीकम्युनिकेशन विद ब्रॉडकास्टिंग फैसिलिटीज लगाया जाएगा जिससे ऑपरेटर कन्वेयर के रास्ते में किसी भी जगह मौजूद व्यक्ति को संसूचित कम्युनिकेट कर सके। संचार की ऐसी प्रणाली में द्विमार्गी संचार टू वे कम्युनिकेशन सुविधाएं होंगी। 5 बेल्ट कन्वेयर चालू होने से उत्पन्न तात्कालिक खतरों की चेतावनी देने के लिए कन्वेयर मार्ग की पूरी लंबाई में ऑडियो विजुअल अलार्म लगाया जाएगा। 6 भूमिगत भाग में बेल्ट कन्वेयर सुरक्षित बैठाने ऑपरेशन मेंटेनेंस व प्रयोग के साथ साथ कन्वेयर एक्सटेंशन व शिफ्टिंग के लिए मैनेजर कोड ऑफ प्रैक्टिस व्यवहार संहिता बनाएगा तथा कन्वेयर बैठाने का कार्य शुरू करने से कम 30 दिन पहले रीजनल इंस्पेक्टर को भेजेगा। रीजनल इंस्पेक्टर उसमें जरूरत अनुसार संशोधन की अपेक्षा कर सकेगा। 7 यदि बेल्ट कन्वेयर को मैन राइडिंग के लिए प्रयोग करने का प्रस्ताव है तो कन्वेयर को सुरक्षित बैठाने ऑपरेट करने मेंटेन करने व प्रयोग के लिए मैनेजर हर कन्वेयर के लिए अलग कोड ऑफ प्रैक्टिस बनाएगा। कन्वेयर बैठाने से कम 90 दिन पहले कोड ऑफ प्रैक्टिस चीफ इंस्पेक्टर के पास अनुमति के लिए भेजा जाएगा। 9 कोड ऑफ प्रैक्टिस के कार्यान्वयन के लिए मैनेजर व इंजीनियर दोनों जिम्मेवार होंगे। 10 पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी कि बेल्ट कन्वेयर निम्नलिखित अवस्थाओं में अपने आप बंद हो जाए। अ बेल्ट तथा ड्रम रोलर स्क्रेपर डिफ्लेक्टर या गाइड से अथवा गिरे हुए माल स्पिलेज से या अन्य कारण से अत्यधिक घर्षण एक्सेसिव फ्रिक्शन होने पर। बी बेल्ट टूटने पर। सी बेल्ट कन्वेयर में या उसके आसपास हीटिंग या आग लगने पर। 101 ट्रक और डंपरों के रास्ते डिजाइन बनावट नापजोख और लेआउट चीफ इंस्पेक्टर के साधारण या विशेष आदेश में निर्धारित स्टैंडर्ड व पैरामीटर के अनुसार ही होगा। 103 फेंसिंग और फाटक। 1 जहां हॉलेज रास्ता किसी ट्राम लाइन रेल लाइन हॉल रोड या सार्वजनिक सड़क को पार करता हो वहां पब्लिक को खतरे से बचाने के लिए उचित फाटक गेट लगाया जाएगा। उस पर डेंजर सिग्नल लगा होगा और जब प्राकृतिक प्रकाश अपर्याप्त हो तो बत्ती भी। स्कैन्ड बाय 16 कोल माइंस रेगुलेशंस 2017। 2 यदि हॉलेज रास्ते ट्राम लाइन रेल लाइन या हॉल रोड के 15 मीटर के अंदर कोई उपयोग होता आवासीय मकान है तो उसके व मकान के बीच एक मजबूत फेंस लगाया जाएगा और उसे बनाए रखा जाएगा। 104 सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान न्यू रेगुलेशन। 106 वीकनाइज्ड ओपनकास्ट वर्किंग न्यू रेगुलेशन 107 रिक्लेमेशन न्यू रेगुलेशन। 108 स्पॉइल बैंक या डंप। 2 स्पॉइल बैंक
के स्लोप का निर्धारण जमा किए गए मलबे के प्राकृतिक एंगल ऑफ रिपोज ठहराव कोण के आधार पर किया जाएगा, पर वह किसी भी हालत में 37.5 डिग्री से अधिक नहीं होगा। 109 ट्रांसपोर्ट रूल्स न्यू रेगुलेशन। 110 कोड्स ऑफ प्रैक्टिस न्यू रेगुलेशन 111 डेवलपमेंट कार्य। 5 चीफ इंस्पेक्टर लिखित आदेश द्वारा उसमें वर्णित शर्तों पर किसी भी खान या उसके भाग में पिलर दी गई तालिका से भिन्न प्रकार के बनाने की छूट दे सकेगा। 113 बोर्ड और पिलर प्रणाली से भिन्न पद्धति से कोयला निकालना। 1 ऐसे में डेवलपमेंट के लिए भी चीफ इंस्पेक्टर से पूर्व अनुमति लेनी होगी। 2 अनुमति के आवेदन के साथ डेवलपमेंट व निष्कर्षण की विधि व सीमा जैसे विवरण दिए जाएंगे। 121 खान की सीमा के नजदीक आयतन चलाना, इसे नया नाम भूमिगत खान की सीमा के नजदीक आयतन चलाना दिया गया है। 122 ओक खान की सीमा के नजदीक आयतन चलाना न्यू रेगुलेशन। 123 स्ट्रेटा कंट्रोल व मैनेजमेंट प्लान न्यू रेगुलेशन। 124 सपोर्ट लगाना। 6 डीपिलरिंग पैनल में गोफ किनारे वाले कॉग के लिए चारों साइड चिराई की हुई सिल्लियां हो प्रयोग की जाएंगी। 125 सपोर्ट खोलना। 3 जिस खान में पावत सपोर्ट प्रयोग किए जाते हैं वहां मालिक, एजेंट व मैनेजर का ये कर्तव्य होगा कि पावत सपोर्ट बैठाने, खोलने और ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्लान योजना बनाएं। बदले हुए और नए प्रावधान। एक परिचय। 17 4 उपरोक्त योजना को लागू करने से पहले रीजनल इंस्पेक्टर के पास भेजा जाएगा जो उसकी समीक्षा करेगा और आवश्यक सुधार के साथ या उसके बिना अनुमोदित करेगा। 126 रूफ कैनोपी या कैप की व्यवस्था न्यू रेगुलेशन। 129 सरदार द्वारा जांच। 7 ओक वर्किंग में सरदार निम्नलिखित पर ध्यान देगा। ओवरहैंग अंडरकट किनारों के 3 मीटर के अंदर लूज पत्थर, माल, पेड़ आदि, चलने या भार ढोने के रास्ते, क्वारी के ऊपर अप्रयुक्त भाग व अवैध क्वारियों के ऊपर। फेंसिंग पगडंडियों व बेंचों के बगल की फेंसिंग, निजी बचाव के साधनों का प्रयोग, डंप की स्थिरता। 131 ऊंचाई पर कार्य करना न्यू रेगुलेशन 133 गैस की डिग्री के अनुसार कोयला सीमों का वर्गीकरण। 7 ज्वलनशील गैस का पता लगाने और मापने के लिए प्रयुक्त प्रत्येक यंत्र, उपकरण व प्रणाली चीफ इंस्पेक्टर द्वारा अनुमोदित प्रकार ही होगी। 8 ज्वलनशील गैस का पता लगाने, मापने और गैस सैंपल का विश्लेषण करने के लिए प्रयुक्त प्रत्येक यंत्र, उपकरण व प्रणाली को चीफ इंस्पेक्टर द्वारा अनुमोदित या मान्यता प्राप्त एजेंसी या प्रयोगशाला द्वारा निर्धारित समयांतर पर कैलिब्रेट कराया जाएगा। 134 आग रोकने के लिए सामान्य सावधानियां। 3 ओक वर्किंग या वर्कशॉप से ग्रीस व तेल लगे हुए जूट आदि वेस्ट को नियमित रूप से सुरक्षित तरीके से हटाया जाएगा। 5 खान में आग का आरंभिक अवस्था में ही पता लगाने, कंट्रोल करने व बुझाने के लिए पर्याप्त व समुचित एडिक्वेट एंड सफिशिएंट व्यवस्था की जाएगी। 6 मालिक, एजेंट और मैनेजर खान में आग की रोकथाम करने, पता लगाने व बुझाने के लिए ऑपरेशन की प्रकृति के अनुसार उचित सावधानियां लेंगे व उपाय करेंगे। 7 मालिक, एजेंट और मैनेजर यह सुनिश्चित करेंगे कि जब आग के कारण श्रमिकों की सुरक्षा व स्वास्थ्य को गंभीर खतरा हो, तो वहां सब कार्य रोक दिया जाए और श्रमिकों को सुरक्षित स्थान पर लाया जाए। 136 आग रोकने के लिए भूमिगत भाग में सावधानियां। 3
डिग्री आई व 2 की गैसी सीम में फ्लेम या इलेक्ट्रिक वेल्डिंग या रिपेयरिंग का सामान मैनेजर के लिखित आदेश से प्रयोग किया जा सकेगा। CMR 1957 में ये केवल डिग्री गेसी खान के लिए था। आई 18 कोल माइंस रेगुलेशंस 2017 137 स्पॉन्टेनियस हीटिंग संबंधी सावधानियां 17 जहां सरफेस पर कोयला स्टैक किया जाता है वहां स्पॉन्टेनियस हीटिंग रोकने के लिए कोयले के ढेर पर नियमित समयांतर पर पानी का छिड़काव या अन्य अग्निरोधी या अग्निशमन पदार्थ फायर रेजिस्टेंट और फायर सप्रेसेंट मटेरियल के छिड़काव की समुचित व्यवस्था की जाएगी। 18 भूमिगत भाग में ऐसे हाइड्रोलिक द्रव का प्रयोग नहीं किया जाएगा जो अग्निरोधी नहीं है। 19 हाइड्रोलिक द्रव या तेल किसी गर्म सतह, बिजली उपकरण या केबल के संपर्क में आने की संभावना को कम करने के लिए सावधानियां बरती जाएंगी। 20 विद्युत उपकरण में तपनशील तेल, कंबस्टेबल ऑयल या पदार्थ का उपयोग फिलिंग के लिए नहीं किया जाएगा। 21 सब रेगुलेशन 18, 19 व 20 में किसी बात के होते हुए भी रीजनल इंस्पेक्टर डिग्री गैसी सीम में अग्निरोधी हाइड्रोलिक द्रव के प्रयोग के प्रावधानों से छूट दे सकेगा। 138 आग लग जाने पर सावधानियां को जांच के लिए चिड़ियों का प्रयोग नहीं किया जाएगा, जांच अनुमोदित उपकरण से ही की जाएगी। 139 आग बुझाने का सामान 1 सी निम्नलिखित स्थानों पर पर्याप्त बालू या अज्वलनशील पदार्थ तथा पर्याप्त संख्या में उपयुक्त पोर्टेबल अग्निशामक यंत्र या ऑटोमेटिक फायर सप्रेशन युक्तियां रखी जाएंगी। प्रत्येक ट्रैक माउंटेड या ट्रैक लेस लोकोमोटिव, ट्रैक माउंटेड और ट्रैकलेस लोकोमोटिव, सेल्फ प्रोपेल्ड मैन राइडिंग कार या पर्सनल करियर पर। प्रत्येक स्थायी और अस्थायी बिजली इंस्टॉलेशन पर। वैसे स्थानों में जहां आग या फ्लेम से वेल्डिंग, कटिंग या सोल्डरिंग किया जा रहा है। ओक वर्किंग में प्रत्येक हैवी अर्थ मूविंग मशीन पर ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन व सप्रेशन डिवाइस लगी होगी। परंतु ओक खान में 351 से कम के ट्रक या डंपरों पर सेमी ऑटोमेटिक फायर सप्रेशन सिस्टम लगाना पर्याप्त हो सकता है। बेल्ट कन्वेयर प्रणाली पर बेल्ट ड्राइव, लूप टेकअप, इलेक्ट्रिकल कंट्रोल, गियर बदले हुए और नए प्रावधान एक परिचय 19 यूनिट व अन्य महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजिक स्थानों पर विशेष रूप से डिजाइन किए गए वाटर, फोम, स्प्रे, प्लावन प्रणाली, डेल्यूज सिस्टम या ड्राई केमिकल सिस्टम लगाए जाएंगे। कंटिन्यूअस माइनिंग मशीन, अन्य फेस कटिंग मशीन, लोडिंग मशीन, रूफ बोल्टिंग मशीन व अन्य मशीनों पर पर्याप्त संख्या में अग्निशामक या स्वचालित अग्निशमन युक्तियां लगाई जाएंगी। 5 सभी प्रकार की फायर फाइटिंग व फायर सप्रेशन प्रणालियां, पदार्थ व केमिकल्स चीफ इंस्पेक्टर के साधारण या विशेष आदेश द्वारा अनुमोदित प्रकार के होंगे। 140 फायर फाइटिंग व्यवस्था न्यू रेगुलेशन 141 को जांच के उपकरण, चिड़ियों का प्रयोग छोड़ दिया गया है। 142 खान में आग रहने पर सावधानियां 5 आग या स्पॉन्टेनियस हीटिंग को अलग या कंट्रोल करने के लिए अथवा गोफ या ओल्ड वर्किंग को सील करने के लिए बनाई गई प्रत्येक स्टॉपिंग को व उसे धारण करने वाले कोल पिलरों को हाई प्रेशर गन का प्रयोग करके अग्निरोधी या अग्निमंदक सीलेंट, फायर रेजिस्टेंट और फायर रिटार्डेंट सीलेंट से पर्याप्त मोटाई का पलस्तरा किया जाएगा जो क्रैंक, गड्ढे, छिद्र, जॉइंट, स्लिप, फ्रैक्चर व क्लीट को पूरी तरह भरकर उस क्षेत्र को पूर्ण रूप से सील कर देगा और उसे लीक प्रूफ बनाए रखा जाएगा। 143 डस्ट से सावधानियां
2. जहां पुनर्तः कोयला सीम में काम होता है या मुक्त श्वसनीय सिलिका 5% से अधिक नहीं है, वहां वायु ही श्वसनीय डस्ट की मात्रा का 8 घंटे का वेटेड औसत सपल की गई हवा के प्रति एम पर 2 मिलीग्राम से अधिक नहीं होगा तथा अन्य कार्यस्थलों में 10 मुक्त सिलिका प्रतिशत 3 से अधिक नहीं होगा। CMR 1957 में ये आंकड़े 3 व 15 मुक्त सिलिका प्रतिशत थे। 13. AI मशीनरी या इक्विपमेंट की डस्ट निवारक और डस्ट दबाने की युक्ति को उसके ऑपरेटिंग लीवर या स्विच से इंटरलॉक करके रखा जाएगा। AE चालू आयतन या उसके 60 मीटर के भीतर प्रत्येक रोड या हवा रास्ते को तल्ली चाल व कांधी यदि प्राकृतिक रूप से भीगी न हो तो धूल जमा होने से रोकने के लिए उसे नियमित रूप से धोया जाएगा और वर्किंग शिफ्ट के दौरान पूरी तरह गीला रखा जाएगा। CMR 1957 में ये दूरी 50 m थी। 20. कोल माइंस रेगुलेशंस 2017। 13H डस्ट रोकने या दबाने की प्रत्येक युक्ति तथा डस्ट रेस्पिरेटर की पूरी परीक्षा व जांच प्रति महीने की जाएगी। CMR 1957 में ऐसा प्रति 6 महीने में एक बार करने का प्रावधान था। 144 डस्ट नियंत्रण के उपाय करना सैंपलिंग प्लान 2001 से छोटे पैमाने पर नहीं बनाया जाएगा। 1957 में ये 2400:1 था। क्लीनिंग डस्टिंग के बाद 24 घंटे की अवधि में डस्ट सैंपल नहीं लिया जाएगा। CMR 1957 में यह अवधि 20 घंटे थी। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट 148 रिकवरी और जांच पड़ताल का काम आग या स्पॉन्टेनियस हीटिंग पर काबू पाने के लिए अलग या सील किए गए या पानी से डुबोए डिस्ट्रिक्ट या खान को पुनः खोलने रीओपनिंग के लिए 30 दिन का नोटिस रीजनल इंस्पेक्टर और चीफ इंस्पेक्टर को दिया जाएगा। CMR 1957 में 14 दिन के नोटिस का प्रावधान था। जांच पड़ताल का काम यदि ऐसी भूमिगत खान या भाग में करना है जिसमें वातावरण अविश्वसनीय होने की संभावना है, तो सब कार्य रेस्क्यू कवर में ही किया जाएगा। की जांच के लिए अनुमोदित उपकरण प्रयोग किया जाएगा। चिड़ियों का प्रयोग छोड़ दिया गया है। 149 सरफेस के पानी से खतरा 3. प्रतिवर्ष बरसात के दौरान खान की सरफेस पर बाढ़ की स्थिति पर नजर रखी जाएगी। यदि किसी भी समय पानी का स्तर पहले रिकॉर्ड किए गए उच्चतम स्तर हाईएस्ट फ्लड लेवल को पार करता है, तो ऐसे स्तर को पानी के किनारों पर स्थायी खंभों से चिन्हित किया जाएगा और वास्तविक सर्वे करके नए HFL को नक्शों पर अंकित किया जाएगा। 4. यदि खान के नज़दीक बहने वाली नदी या जलमार्ग वाटर कोर्स पर अपस्ट्रीम साइड में डैम है, तो डैम से छोड़े जाने वाले पानी की मात्रा व समय का पता लगाने के उद्देश्य से उचित पदाधिकारियों के बीच संपर्क स्थापित करने का इंतजाम किया जाएगा। अपस्ट्रीम साइड में जल स्तर बढ़ने लगे तब भी उसी प्रकार का संचार स्थापित किया जाएगा। 5. उस प्रत्येक खान में जिसे सरफेस के पानी से खतरा हो सकता है, सरफेस पर उचित जगहों पर HFL और डेंजर लेवल HFL से 1.2 मीटर नीचे या रीजनल इंस्पेक्टर द्वारा बताई नाप नीचे स्थायी रूप से अंकित किया जाएगा। जब कभी पानी का स्तर डेंजर लेवल की ओर बढ़ने लगे, तो सभी लोगों को पर्याप्त समय रहते हुए खान के बाहर निकाल लिया जाएगा और इस हेतु खान के सभी भागों में त्वरित संपर्क क्विक कम्युनिकेशन के प्रभावी सिस्टम की व्यवस्था की जाएगी और उसे बनाए रखा जाएगा। बदले हुए और नए प्रावधान एक परिचय 21 154 मुख्य यांत्रिक पंखा, उसके ड्राइव और फिटिंग्स आदि। 3. प्रत्येक भूमिगत वर्किंग्स में यांत्रिक पंखे के लिए ऊर्जा के 2 अलग अलग स्रोतों 2 different sources of power का प्रबंध किया जाएगा।
CMR 1957 में ये प्रावधान केवल डिग्री 2 व 3 सीमों के लिए था। 156 मुख्य यांत्रिक पंखा, उसके ड्राइव और फिटिंग्स आदि। 1. भूमिगत कोयला खान में बूस्टर या ऑक्सिलरी पंखे की मोटर रिटर्न हवा रास्ते में नहीं रखी जाएगी जब तक कि उसे इस प्रकार बनाया, बैठाया, चलाया और ठीक न रखा जाए कि खुली चिनगारी, ओपन स्पार्किंग के जोखिम को रोक सके। 5. मुख्य पंखा या बूस्टर पंखा बंद करने, रिपेयर करने या उसमें बदलाव करने के लिए मैनेजर द्वारा दिए गए आदेश में यह उल्लेख होगा कि पंखा कितनी अवधि तक बंद रखा जा सकेगा और पंखा हटाने, रिपेयर करने या उसमें बदलाव करने की प्रक्रिया क्या होगी। 6. जब मुख्य यांत्रिक पंखा या बूस्टर पंखा किसी भी कारण से बंद रखा जाए या बंद हो जाए, तो सक्षम व्यक्ति तुरंत पंखा बंद होने का समय सजिद पन्ना नंबरदार खाते में दर्ज करेगा तथा उसे मैनेजर या प्राधिकृत व्यक्ति को सूचित करने के लिए भेजेगा। मैनेजर या प्राधिकृत व्यक्ति उस पर तारीख सहित हस्ताक्षर करेगा। जब यांत्रिक पंखे या बूस्टर पंखे को रोकने की सूचना मैनेजर या प्राधिकृत व्यक्ति से भिन्न किसी पदाधिकारी की जानकारी में लाई जाती है, तो वह इस तथ्य की जानकारी मैनेजर को या उसकी अनुपस्थिति में प्राधिकृत व्यक्ति को या मैनेजर से वरिष्ठ अधिकारी को देगा, जो इसकी लिखित रसीद उसे देगा तथा रेगुलेशन 157 के अधीन स्टैंडिंग ऑर्डर पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ये स्थान में नियोजित व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए समयोचित, एक्सपीडियंट कार्रवाई करेगा। कार्रवाई का ब्यौरा उस खाते में रिकॉर्ड भी करेगा। 7. मैनेजर, प्राधिकृत पदाधिकारी या वरिष्ठ अधिकारी, मुख्य यांत्रिक पंखा या बूस्टर पंखा रुकने की जानकारी मिलने पर खान में बिजली सप्लाई रोकने के संबंध में और उसे किस हद तक रोकना है, इस बारे में निर्णय लेगा तथा उसका ब्यौरा इस हेतु रखे सजिद पन्ना नंबरदार खाते में रिकॉर्ड करेगा। 158 हवा रास्ते व उनकी शाखाएं। 3. हर वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट में 2 मुख्य इनटेक रास्ते रखे जाएंगे। CMR 1957 में ये प्रावधान केवल फायरी सीम या डिग्री 2 या डिग्री 3 गैसी सोम के लिए था। 159 बैटिस, हवा फाटक, स्टॉपिंग और हवा क्रॉसिंग। 8. जिस खान में डिग्री 2 या 3 की गैसी सीम में आग या स्पॉन्टेनियस हीटिंग की समस्या एंड 22 कोल माइंस रेगुलेशंस 2017 हो, उसमें चीफ इंस्पेक्टर आदेश दे सकेगा कि मुख्य इंटेक व मुख्य रिटर्न रास्तों के बीच तथा अन्य विनिर्दिष्ट जगहों में स्टॉपिंग एक्सप्लोजन प्रूफ विस्फोट बनाए जाएं। 161 ऑक्सिलरी पंखे। 1. हवा ट्यूब को ऐसा रखा जाएगा कि वह फेस या अंधसूंद के 3 m तक पर्याप्त हवा पहुंचाए। CMR 1957 में ये दूरी 4.5 मीटर थी। 4. एक ही वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट में 2 या 2 से अधिक ऑक्सिलरी पंखे बैठाने की शर्तें चीफ इंस्पेक्टर द्वारा सामान्य आदेश से विनिर्दिष्ट की जाएंगी। CMR 1957 में प्रावधान था कि फायरी सीम में या डिग्री या 3 गैसी सीम के एक ही वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट में 2 या अधिक ऑक्सिलरी पंखे बैठाने के लिए रीजनल इंस्पेक्टर से अनुमति ली जाएगी। 162 वेंटिलेशन साधनों में आग से बचाव के लिए सावधानियां। 2. यदि भूमिगत भाग में पंखा बैठाया जाता है तो उसके सब तरफ 5 m तक चाल, कांथी व तल्ली को गांधनी करके या अग्निरोधी सीलेंट लगाकर सुरक्षित किया जाएगा। सीलेंट का प्रयोग CMR 2017 में जोड़ा गया है। 166 ज्वलनशील और हानिकारक गैसों के संबंध में सावधानियां। 2. ज्वलनशील गैस खान में मौजूद या मिली मानी जाएगी जब I डिग्री आइसीन वाली खान में मीथेन डिटेक्टर 0.1% या अधिक गैस दिखाए। E
डिग्री 3 सीम वाली खान में सेफ्टी लैंप के नीचे किए हुए पलीते से गैस की मौजूदगी मालूम हो, या मीथेन डिटेक्टर 1.25% या अधिक गैस दिखाए। डिग्री 2 सीम वाली खान में मीथेन डिटेक्टर 0.5% या अधिक गैस दिखाए। 169 गैस की प्रतिशत मात्रा व पर्यावरणीय जांच। 1. ज्वलनशील गैस की मात्रा माप प्रत्येक खान में की जाएगी। CMR 1957 के अनुसार यह सिर्फ डिग्री 2 व 3 गैसीय सीम पर लागू था। गैस सैंपल का विश्लेषण सैंपल लेने के 3 दिन के अंदर किया जाएगा। CMR 1957 में 4 दिन का प्रावधान था। जांच के लिए ऐसा उपकरण प्रयोग नहीं किया जाएगा जिसका कैलिब्रेशन उपकरण निर्माता या अन्य अनुमोदित एजेंसी द्वारा उस अवधि के अंदर नहीं किया गया है, जो चीफ इंस्पेक्टर समय समय पर निर्धारित करे। 170 मॉनिटरिंग युक्तियां न्यू रेगुलेशन। 171 गैसी खानों में सामान्य सावधानियां। 2. कोई वर्किंग या सूंद, गैलरी, निकटतम वेंटिलेशन कनेक्शन से 3 मीटर से अधिक दूरी। बदले हुए और नए प्रावधान एक परिचय। 23 तक नहीं बढ़ाई जाएगी जब तक अग्निरोधी पाइप, ट्यूब, बैटिस या साधन से हवा आयतन के 3 मीटर के अंदर तक कॉसिंग करके नहीं पहुंचाई जाती है। CMR 1957 में ये दोनों दूरियां 4.5 मीटर थीं। 172 निषिद्ध वस्तुएं। 1. भूमिगत भाग में कोई भी व्यक्ति अपने पास मोबाइल फोन नहीं रखेगा। 175 सामान्य प्रकाश व्यवस्था। 4. जहां बिजली प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, वहां निम्नलिखित स्थानों पर एक अतिरिक्त बत्ती या लैंप लगातार जलता हुआ रखा जाएगा, जिसका बिजली सप्लाई से कोई संबंध न हो। ट्रैवलिंग रास्तों व बच निकलने के रास्तों, एस्केप रूट्स में। 6. ट्रैवलिंग रास्तों की पूरी लंबाई में व बच निकलने के रास्तों में फ्लोरेसेंट या ल्यूमिनेसेंट पाथफाइंडर या इंडिकेटर लगाए जाएंगे। 179 सेफ्टी लैंपों की मेंटेनेंस व जांच। 7. इस रेगुलेशन के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को सक्षम व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जाएगा जिसके पास मैनेजर, ओवरमैन या गैस टेस्टिंग का सर्टिफिकेट न हो। लैब चेकर सर्टिफिकेट हटा दिया गया है, परंतु CMR 1957 के अधीन लैंप चेकर सर्टिफिकेट प्राप्त व्यक्ति को इन रेगुलेशंस के अधीन सक्षम व्यक्ति समझा जाएगा। 181 सेफ्टी लैंपों की मेंटेनेंस व रिपेयर। 7. कोई भी ऐसा इलेक्ट्रिक सेफ्टी लैंप इशू नहीं किया जाएगा जिसकी बैटरी व हेड पीस के कवर ठीक से लगे हुए, मजबूती से ताला बंद व सील न हो, तथा बैटरी ठीक से चार्ज न हो। 188 बारूद की भारी मात्रा में धुलाई। CMR 1957 के रेज 164A में दी गई विस्तृत शर्तें हटा दी गई हैं। अब शर्तें चीफ इंस्पेक्टर द्वारा सामान्य या विशेष आदेश से जारी की जाएंगी। 189 रिजर्व स्टेशन। 2. रिजर्व स्टेशन के स्थान का चुनाव व उसे निर्धारित करने की अन्य शर्तें चीफ इंस्पेक्टर द्वारा सामान्य आदेश से जारी की जाएंगी। 190 शॉट फायर। 2. CMR 2017 लागू होने के बाद CMR 1957 के अधीन शॉट फायरर सर्टिफिकेट प्राप्त व्यक्ति को इन रेगुलेशंस के अधीन भी शॉट फायरर माना जाएगा। 24 कोल माइंस रेगुलेशंस 2017। 1. शॉट फायरर को ड्यूटी के दौरान निम्नलिखित औजार दिए जाएंगे। उचित शॉट फायरिंग उपकरण। 191 शॉट फायरिंग के औजार। उचित शॉट फायरिंग केबल। CT विसल।
एक सॉलिड ब्लास्टिंग की अवस्था में ज्वलनशील गैस जांच के लिए मीथेनोमीटर। जे शॉर्ट फायरिंग सर्किट जांचने के लिए सर्किट टेस्टर 192। होल की ड्रिलिंग, चार्जिंग, थ्रिसानी और फायरिंग। 7 ओक खान में किसी भी होल में 2 प्रकार का बारूद प्रयोग करना है तो मैनेजर बारूद के सुरक्षित उपयोग के बारे में स्टैंडिंग ऑर्डर स्थायी आदेश बनाकर लागू करेगा तथा उसकी एक प्रति रीजनल इंस्पेक्टर को भेजेगा। 193 अमोनियम नाइट्रेट ईंधन तेल का प्रयोग न्यू रेगुलेशन। 194 डीप होल ब्लास्टिंग न्यू रेगुलेशंस। 195 इलेक्ट्रिक शॉट फायरिंग। 1 होल की फायरिंग चीफ इंस्पेक्टर द्वारा अनुमोदित उपयुक्त उपकरण द्वारा ही की जाएगी। 3 कोई भी दोषयुक्त उपकरण प्रयोग नहीं किया जाएगा और प्रत्येक उपकरण प्रति 3 महीने में कम से कम एक बार सक्षम व्यक्ति द्वारा जांचा जाएगा कि वह सुरक्षित काम की हालत में है या नहीं। 1957 में प्रावधान था कि उपकरण प्रति 3 महीने में सक्षम व्यक्ति द्वारा साफ व ओवरहॉल किया जाएगा। 7 शॉर्ट फायर। बी एक अच्छा इंसुलेटेड वेल इंसुलेटेड केबल पर्याप्त लंबाई का काम मिलेगा जिससे वह ठीक बचाव की जगह से फायरिंग कर सके। भूमिगत वर्किंग्स में वह पिल्लर के 2 समकोण वाले मोड़ 2 राइट एंगल टर्न्स लेने के लिए पर्याप्त होगा, परंतु किसी भी हालत में केवल 50 एम से छोटा नहीं होगा। सीएमआर 1957 में शॉर्ट फायरिंग केवल कम से 18 एम होने का प्रावधान था। 196 शॉट की फायरिंग के पहले आश्रय लेना। 2 बी इंजन जोन फायरिंग के स्थान से 500 मीटर से रेडियस अर्धव्यास का क्षेत्र। सीएमआर 1957 में ये 300 मीटर था। बदले हुए और नए प्रावधान एक परिचय। 25 3 ओक वर्किंग में यदि कोई स्थायी मकान या ढांचा डेंजर जोन में पड़ता है जो मालिक का नहीं है तो प्रति डिले व प्रति राउंड बारूद की अधिकतम मात्रा उससे अधिक नहीं होगी जो चीफ इंस्पेक्टर ने वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर दी गई अनुमति में निर्धारित की हो। सीएमआर 1957 में चीफ इंस्पेक्टर की अनुमति के बिना प्रति राउंड मात्रा 2 किलोग्राम तक सीमित रखने का प्रावधान था। 6 जब भूमिगत खान में 2 कार्यस्थल परस्पर शान के अंदर आ जाएं तो शॉर्ट फायर। सीएमआर 1957 में ये दूरी 4.5 मीटर थी। 198 अवस्थाएं जिनमें परमिटेड बारूद काम में लाना जरूरी है। 3 सब रेगुलेशन 1 में किसी बात के होते हुए भी यदि ब्लास्टिंग स्टोन ड्रिफ्ट में कोल सीम के 5 मीटर के अंदर करनी है या एक सीम से दूसरी सीम तक क्रॉस मेजर ड्रिफ्ट में या स्टेपल पिट में करनी है तो चीफ इंस्पेक्टर द्वारा अपेक्षित प्रकार का बारूद ही प्रयोग किया जाएगा। विशेष कठिनाइयों की अवस्था में चीफ इंस्पेक्टर कुछ शर्तों पर छूट दे सकेगा। 202 ओक खान में अग्नि क्षेत्र में ब्लास्टिंग न्यू रेगुलेशन। 204 मिसफायर। 3 ओक खान में मिसफायर वाली जगह पर लाल झंडी लगाकर चिन्हित करना पर्याप्त होगा। 12 ओक खान में मालिक एजेंट या मैनेजर योजना बनाकर सभी को विस्तृत जानकारी देगा कि मिसफायर होने पर क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। 208 कुछ मशीनों, उपकरणों या युक्तियों का कोयला खान में उपयोग। 5 खान का मालिक, एजेंट या मैनेजर अनुमोदित प्रकार की मशीन, इक्विपमेंट, उपकरण, युक्ति, लैंप, लाइट या सामग्री की प्राप्ति के समय ये सुनिश्चित करेगा कि वे सभी तरह से मान्य विनिर्देशों के अनुरूप हो और वह उन सभी को अनुमोदित स्टैंडर्ड के अनुसार बनाए रखने के लिए जिम्मेवार होगा। 6 उपयोग में ली जाने वाली प्रत्येक अनुमोदित मशीन, उपकरण या युक्ति के अनुमोदन
की एक प्रति खान की ऑफिस में रखी जाएगी। 7. जहां लिफ्टिंग, पुलिंग, ड्रिलिंग, डिटिंग, रिपेयरिंग, कटिंग, लोडिंग, हॉलिंग, डंपिंग आदि कार्यों के लिए मशीनें प्रयोग की जाती हैं, वहां प्रत्येक प्रकार की मशीन के लिए प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा मेथड ऑफ वर्क के संदर्भ में एक अलग कोड ऑफ प्रैक्टिस बनाया जाएगा, जिसमें ऐसी मशीन व उसके अनुषंगी उपकरणों को इरेक्ट करने, लगाने, चलाने, रिपेयर करने, मेंटेन करने, डिसमेटल करने और ट्रांसपोर्ट के नियंत्रण और 26. कोल माइंस रेगुलेशंस 2017 दिशा निर्देशों के पालन तथा साथ ही साथ दुर्घटना की रोकथाम हेतु और उसमें नियोजित व्यक्तियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधा, अनुशासन हेतु कोड बनाया जाएगा। इस कोड ऑफ प्रैक्टिस के क्रियान्वयन के लिए प्राधिकृत इंजीनियर उत्तरदायी होगा। 8. जहां सरफेस ट्रांसपोर्ट व हैंडलिंग की मशीनें, कोल हैंडलिंग प्लांट, रिपेयर शेड व वर्कशॉप सहित लगाई गई हैं, वहां ऐसी मशीनों, प्लांट और उनके अनुषंगी उपकरणों को इरेक्ट करने, लगाने, चलाने, रिपेयर करने, मेंटेन करने, डिसमेटल करने और ट्रांसपोर्ट के नियंत्रण हेतु, साथ ही साथ दुर्घटना रोकने हेतु और उसमें नियोजित व्यक्तियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, सुविधा व अनुशासन हेतु कोड ऑफ प्रैक्टिस कॉप प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा बनाया जाएगा। उसके कार्यान्वयन के लिए प्राधिकृत इंजीनियर उत्तरदायी होगा। 210. प्रेशर वाले उपकरण। 6. खान में प्रयुक्त सभी उपकरण या भाग जिनमें हाइड्रोलिक द्रव या इमल्शन रहता है या जिनमें हाइड्रोलिक द्रव या इमल्शन बनता है, उन्हें इस प्रकार डिजाइन किया, बनाया, लगाया और मेंटेन किया जाएगा कि बर्स्ट होने या आग लगने का खतरा न हो। 211. मशीनों के चलते हुए भागों के बारे में सावधानियां। 3. मशीनों के चार्ज वाले इंजीनियर, सुपरवाइजरी पदाधिकारी और अन्य ऑथराइज्ड व्यक्तियों का ये कर्तव्य होगा कि सभी गार्ड्स का रख रखाव करके उन्हें अच्छी अवस्था में रखें और सही स्थिति में बनाए रखें। 213. मशीनों का संचालन और जांच। 2. दूसरी या तीसरी डिग्री की गैसीय सीम में कोई भी ऐसा व्यक्ति, टेलीफोन, सिग्नलिंग उपकरण, लेप, बत्ती को छोड़कर अन्य बिजली मशीन, उपकरण या साधन की निगरानी करने या चलाने के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा जिसके पास गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट न हो। ड्यूटी के दौरान उसे एक अनुमोदित फ्लेम सेफ्टी लॉप या अन्य अनुमोदित उपकरण दिया जाएगा, जो वह अपने साथ ले जाएगा तथा वातावरण में ज्वलनशील गैस की उपस्थिति की जांच करेगा। 214. भूमिगत फेस इक्विपमेंट, कंटिन्यूअस माइनिंग व कोल कटिंग मशीनें न्यू रेगुलेशन। 215. ट्रेन और लिफ्टिंग गियर न्यू रेगुलेशन। 216. ट्रक, टिप्पर व डंपरों सहित HEMM की डिजाइन, ऑपरेशन व मेंटेनेंस न्यू रेगुलेशन। बदले हुए और नए प्रावधान एक परिचय। 27. 217. सामान्य सावधानियां न्यू रेगुलेशन। 218-236. अध्याय 16. चालू कोयला खान या अबेंडन्ड कोयला खान से मीथेन का निष्कर्षण न्यू रेगुलेशंस। 242. अन्य संरक्षात्मक सामान की सप्लाई। 1. रेस्पिरेटर जोड़ा गया है। 252. इमरजेंसी प्रत्युत्तर और निकासी योजना न्यू रेगुलेशन। 256. नक्शे, सेक्शन व रिकॉर्ड जहां विशेष परिस्थितियां मौजूद हों, वहां चीफ इंस्पेक्टर इन रेगुलेशंस द्वारा अपेक्षित नक्शे, सेक्शन और रिकॉर्ड रेज 64(3) में निर्दिष्ट सर्वे व लेवलिंग की त्रुटि सीमा के अंदर रहते हुए इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखने की अनुमति उसमें लिखे शर्तों पर दे सकेगा। 257. आदेशों और अनुदेशों का प्रकाशन। इन रेगुलेशंस के अधीन आदेशों, अनुदेशों
ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस को सरकारी गजट में या चीफ इंस्पेक्टर द्वारा निर्धारित अन्य उचित तरीके से प्रकाशित किया जाएगा। नोट: 1 मई 1967 को चीफ इंस्पेक्टर को नया डेजिग्नेशन डायरेक्टर जनरल ऑफ माइंस सेफ्टी DGMS दिया गया, परंतु माइंस एक्ट और रेगुलेशंस में शब्द चीफ इंस्पेक्टर चला आ रहा है। इसी प्रकार नया डेजिग्नेशन डायरेक्टर ऑफ माइंस सेफ्टी है, परंतु एक्ट व रेगुलेशंस में रीजनल इंस्पेक्टर ही चला आ रहा है।